नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीर दे रहे हैं महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 से, जहां पर आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करनाल वासियों द्वारा व सामाजिक संस्थाओं द्वारा ब्लड दान कैंप लगाया गया, जिसमें विनय नरवाल का पूरा परिवार पहुंचा है। देखें तस्वीरें, परिवार ने विनय नरवाल के लिए क्या कहा, क्या अपील की करनाल वासियों से। देखें तस्वीरें। I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. All of us are going to blood are donate today. इन्होंने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या इससे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, thank you. Okay. My daughter will speak and she is going to donate blood. Please ask her questions. सृष्टि, क्या कहना चाहोगे? आज विनय भैया का जन्मदिन है. हाँ जी, आज विनय का बर्थडे है. आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन जो भी आएंगे. तो इट इज़ अ बिग थिंग दैट वी आर कमिंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी टू डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स, एंड वी आर थोड़ा नीचे करना प्लीज. okay, and we are kind of honoring Vinay's legacy through this act of kindness. And I want to appeal to everyone who is watching it कि हाँ, you also come. The location is Maharaja Agrasen Bhavan. The camp will be on till 2 p.m. Yeah, thank you. करनाल और करनाल के बाहर से भी यूथ पहुंच रहा है ब्लड डोनेट करने के लिए. एक किस्म से ये समर्थन है विनय भैया के लिए. हाँ जी, हाँ कुछ जी. कहना चाहोगे उन सभी को? हाँ जी, बिल्कुल. मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी. हर कोई इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहा है. आई बीन रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस आल्सो अबाउट द सेम थिंग. और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है और कितनी आग है इस चीज़ को लेकर. तो बिल्कुल, और सरकार भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है. yes, लोग, आपने कल मांग की थी कि शहीद का दर्जा दिया जाए. हाँ जी. आज सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को शहीद का दर्जा दिया जाए. सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? आज भी, आज जन्मदिन है. Actually, my father has spoken about this already, and there's nothing more to say. The government is doing its work, and we trust. जी, हम सारे कर रहे हैं. सारे, हाँ जी, यस, सारे परिवार के लोग कर रहे हैं. मेरे सारे रिलेटिव्स कर रहे हैं, who are healthy और जो कर सकते हैं तो सारे करेंगे. बाकी लोगों से अपील करेंगे, करनाल के लोगों से? बिल्कुल जी, मैं अपील कर चुकी हूँ, और प्लीज़ आप सभी आइए. और आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और इट विल बी अ कंट्रीब्यूशन इन ऑनरिंग विनय's legacy through this kind of act. ठीक है, शुक्रिया. तस्वीरें देख रहे हैं शहीद विनय नरवाल के जन्मदिन पर लगाए गए ब्लडदान कैंप में सबसे पहले परिवार व करनाल वासियों द्वारा शहीद विनय नरवाल की तस्वीर के पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई व उसके बाद यह ब्लडदान कैंप आरंभ किया गया. इस ब्लडदान कैंप में उनकी पत्नी भी पहुंची, जो अभी भी कहीं सदमे में है, गम में है. अभी भी उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. वहीं पर परिवार के लोग उसकी शहीद विनय नरवाल की पत्नी को हौसला देते हुए उनको संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं. शहीद विनय नरवाल के जन्मदिन पर लगाए गए खूनदान कैंप में करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता व विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे हैं. उन्होंने भी विनय नरवाल की फोटो के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. यह तस्वीरें देख रहे हैं. बड़ी संख्या में करनाल से व्यापारी, सामाजिक संस्थाएं जुड़े लोग, नौजवान, युवा बढ़ चढ़कर इस ब्लडदान कैंप में भाग ले रहे हैं. सभी बढ़ चढ़कर इस ब्लडदान कैंप में खून देकर किसी की ज़रूरतमंद की जान बचाने के लिए अपना खूनदान निशावर कर रहे हैं. ये तस्वीरें हैं करनाल
कि महाराजा अग्रसेन धर्मशाला से विधायक जगमोहन इस ब्लडदान कैंप में खूनदान करने आए लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें, बने रहें करनाल फास्ट फिल्म दर्शकों के साथ आपको अपडेट देते रहें। एसएसएस का जन्मदिन एक ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से मनाने के लिए समाज इतने इकट्ठा होने की कोशिश हमारे बीच में नहीं है। मैं 5 मिनट अपनी बेटी के पास बैठा सारी बात की सुना था। उनके द्वारा कहे गए शब्दों का मेरे पास हो गया, इस संसार में किसी के पास कोई जवाब नहीं। कल्पना कीजिए कि हमारी बहन बेटी इसके हमें हाथ मिले के लिए हो तो मात्र 4 दिन में वो अपने सामने अपनी गोद में उसका पति दर्द हो गए। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग भी इंसान हैं, हमारी आंखों में भी आंसू हैं। पूरा राष्ट्र इस हृदय विदारक घटना पर दुखी है, लेकिन उस दुख से न मां का बेटा आ सकता है, न बीवी का पति आ सकता है। पिता अपनी जॉब में चले जाएंगे, उनके याद दोस्त बात मिलने के लिए आएंगे, वो अपना कम बांट लेंगे, महीने में 2 महीने में वो अपने कम को धीरे धीरे बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए जब मां जिस कमरे में बचपन बीता होगा, जिस कमरे में जवान होगा, जब वो चित्र सामने आता है, या जिस बीवी ने उन हसीन पलों को 4 दिन में 6 दिन में देखा हो, वो मंजर कितना भयानक होगा कि रिचुअल्स का जो शादी की रिचुअल्स है उनके अपनी दीवारों से वो छाप भी नहीं चुकी थी। सांत्वना देने के लिए हम सब लोग गए, जा रहे हैं, लेकिन जो शब्द धर्मपत्नी बोल रही है, जो उनकी मां बोल रही है, उन प्रश्नों का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर सिवाय इसके कि बेटी के भविष्य के लिए, उस मां के लिए जिसकी कोख में 9 महीने पर राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दिया हो, ये मौका जो नहीं है, जाना सबने, चाहे मंच से मैं बोल रहा हूं, चाहे वो मंच पर बैठे, चाहे जो मेरे सामने बैठे, लेकिन जो ये शहादत हुई, ये विनय नरवाल की पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी, पीढ़ियों तक। अपनी जान देकर के करनाल का नाम उसने राज सेवा के लिए ऊपर किया है। मैं आज बहुत हिम्मत करके उनके साथ बैठा हूं। मैं तो उनके प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं। 28 वर्ष की जो बच्ची हो, इतना बड़ा जीवन आगे हो, उन्हें अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से जो पुण्य काम आज
कृपाल सिंह पन्नू जी और उनकी पूरी टीम तो खुद हमारी ब्रह्म कुमारी आश्रम से हमारी दीदी माँ यहाँ बैठी है, उनके पावन आगमन से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। राष्ट्र के लिए लगातार ऐसे प्रयास कृपाल सिंह पन्नू जी उनकी पूरी टीम करती रही है, निर्भर करती रही है, और इससे अच्छा कोई विनय को आज के दिन श्रद्धांजलि हो भी नहीं सकती। निजी नुकसान मीडिया को जब देखता हूँ ऐसे लगता है हम उस परमात्मा से यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारी बेटी को हिम्मत दे, ताकि वो अपने आगे का जीवन हमारी मां को हिम्मत दे, ताकि वो इस वक्त को भुला सके। मैं निशब्द हूं इस मौके पर। आप कल्पना कीजिए कि वो बैठ भी नहीं पा रही। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद व मेयर रेणुबाला गुप्ता खूनदानियों को बैच लगाकर उनका सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता भी खूनदानियों को बैच लगाकर उनका सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कहना चाहिए, आज विनय नरवाल का जन्मदिन है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान है। विनय नरवाल जी ने देश की सर्वोच्च शहादत दी है। आज उनका जन्म दिवस है। सामाजिक संस्था निफा ने मिलकर के उनके परिवार से आग्रह किया और उनकी धर्मपत्नी यहाँ रही, उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माताजी, उनके ससुर, परिवार के सभी सदस्य इस नोबल कॉज के इस पुनीत कार्य में ब्लड डोनेशन पर यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ परिवार की कि अभी सारे वाकया को लगभग 1 हफ्ता हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र के सम्मान में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया उसमें सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, निशब्द हूँ। हमने बहुत ढांढस बनाने की कोशिश की है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको उस दुख का पता होता है। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने करनाल के परिवारजनों की ओर से, आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विनय नरवाल जी के जन्म दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर इनके सम्मान में, शहीद परिवार के सम्मान में उनको, विनय जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा उनके चरणों में स्थान दे। उनकी माता जी को, उनके पिताजी को और विशेषकर उनकी धर्मपत्नी को परमपिता परमात्मा इस दुख को सहन करने का संबल प्रदान करे, हिम्मत प्रदान करे, ताकि वो अपने आगे का जीवन अच्छे से बिता सके। इतनी बात है। जगमोहन जी, आपने खुद कहा कि वो शहीद हुए देश के लिए और परिवार भी शहीद का दर्जा मिले इसकी मांग कर रहा है। क्या आप खुद करनाल के विधायक होने के नाते विधानसभा में ये आवाज उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की इसमें कुछ गाइडलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के
अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जब उनके निवास पर आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उससे आगे बढ़ करके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, करनाल को वो सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बात अवश्य करूंगा। देखिए, वो व्यक्तिगत बातचीत थी, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता मीडिया के साथ, लेकिन उस बच्ची के जहन में जो दुख है, उसके बाद उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि वो मंच पे बैठ पाएगी। जो बातें उन्होंने मेरे से की, मुझे लग रहा था जैसे मेरी अपनी बेटी मेरे से बात कर रही है। उन प्रश्नों का मेरे पास उत्तर नहीं है। से ये घटना को अंजाम दिया, वो दिन कितना पवित्र रहा होगा जब उसका जन्म हुआ होगा, कि उसने देश के लिए काम करने की सोची होगी, और आज उसके जन्म दिवस को हम इस तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे मना रहे हैं। ये करनाल के वासी और करनाल के अलावा अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर रक्तदाता आए हैं। ये भाव, ये जवाब, वो तोड़ जवाब उन आतंकवादियों को देने के लिए कि आपने बेवजह जिन मासूमों के खून को बहा, आज हम दान कर रहे हैं कि किसी की जान बच जाए, किसी की दुर्घटना होने से बच जाए। और ये दान इसलिए किया गया, परिवार यहाँ पर सम्मिलित हुआ है, परिवार का दर्द, परिवार का भाव जो उन्होंने रखा है। मैं साधुवाद देना चाहूँगी। वो मेरे पास भी शब्द नहीं है कि मैं ये कहूँ, उनको संतावना देने के लिए परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति दे कि वो जो देश का जवान है, जो करनाल का बेटा है, उस तरह से शहादत को पाया है, परिवार आदि मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़े, एक संबल उन्हें मिले, ताकि वो समाज में फिर से, क्योंकि आज तो उनके भाव इस तरह के नहीं थे कि वो मुख्य धारा के साथ वो विचलित है, मन से भी, तन से भी, और अव्यवस्थित है। मैं चाहूँगी कि परमात्मा जल्दी से शक्ति दे ताकि परिवार व्यवस्थित हो। ठीक है।